अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन होते हैं दोस्तों। कई सालों से अन्न त्यागा हुआ है, सिर्फ चाय में रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को सत्य सनातन धर्म के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि दुनिया सत्य सनातन धर्म की ताकत देख सके और इन संत की ताकत देख सके। आइए मैं महाराज जी से आपकी बात कराता हूँ। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। महाराज जी, ओम नमो नारायण। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमृतपुरी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, उत्तराखंड, हरिद्वार। हरिद्वार से। महाराज जी, महाराज जी यह बताइए कि आप कितने सालों से अन्न त्यागा हुआ है? अभी तो हमको 3 साल 6 महीने के आसपास। अच्छा, 3 साल लगभग हो गया। तो महाराज जी बिल्कुल भी अन्न नहीं लेते? नहीं, फलाहार महाराज जी? फलाहार भी नहीं लेते, खाली चाय पीते। और फलाहार भी नहीं लेते महाराज जी? चाय पीते। महाराज जी, ये चाय से रहना कैसे संभव है? चाय से रहना संभव है, भक्ति से संभव है। चाय से रहना ऐसे संभव है, यानी कि साधना से संभव है। साधना से संभव। साधना से संभव महाराज जी। साधना से ही सब संभव है। तो महाराज जी कहीं भूख नहीं लगती आपको? भूख नहीं लगती। भूख तो कभी भूख तो बंदी होगी है, भूख का कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज जी बहुत से लोग आपकी वीडियो वायरल हुई थी, हमने की थी, तो उसमें बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता। उनकी जांच कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है कोई आपको? दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, आप आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारे आज से पहले अब तक। और आप यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं, आप दुकान पे इधर उधर अच्छा। किसी से भी आप पूछो, हम ग्रहण करते ही हैं। तो महाराज जी दिन में चाय कितनी बार लेते हैं आप? चाहे 2-3 बार अगर जगत भगत आ जाए तो। अच्छा। अन्यथा वो आए नहीं तो चाय भी नहीं। चाय भी नहीं लेते? तो महाराज जी भूख तड़प तो लगती होगी? नहीं, अब तो सब भोलेनाथ के ऊपर इच्छा तो भोलेनाथ की है, हमारी इच्छा कुछ नहीं है। हम तो है ही नहीं इस दुनिया में, सृष्टि में हम है कहाँ। अच्छा महाराज है जी। तो भोलेनाथ जी। जैसी उनकी इच्छा, जिस साल में भोलेनाथ रखेंगे उस साल में हम रह लेंगे। महाराज जी ये बताइए, जो आपने भस्म लगा रखी है, ये संत लोग भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म इसलिए लगाते हैं, भस्म रमैया भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि आदमी की मृत्यु के बाद भी और आदमी ही भस्म बन जाता है जी। इसीलिए हमने अपना साधु संत और रूप धारण करा है, या तो भोलेनाथ की तपस्या कर रहे, पूजा कर रहे, तो इसीलिए कि हमने, हमारा तो शरीर भी नहीं है, हमारी अपना कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने अपने आप को भोलेनाथ को समर्पण करके त्याग कर दिया। जी महाराज जी। इसी वजह से त्याग हम का भस्म स्वरूप है रमाते भस्म। हैं। जी महाराज जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए साधु बने? साधु बने हम 2010 से साधु बने हुए हैं और अभी तक 2023। अच्छा, 13 साल। 13 साल हो गए महाराज जी आपको। तो पहले आपके माता पिता बढ़िया घर से हैं, लाखों का किराया आता है, सब कुछ त्याग दिया, ऐसा कैसा मन में आया कि चलो साधु बना जाए? उसके लिए तो बस कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमने सुना भी है, गुरु महाराज कहते जी। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति कुल वर्ण खोए, छल जी। कपटी लोभी से भक्ति कैसे होए। जी महाराज जी। तो इसका यही है कि भक्ति करने के लिए तो एक सूरमा के जैसे रण में उतरना पड़ेगा, जी, युद्ध तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी कभी भोले बाबा ने दर्शन दिए कभी? भोले बाबा तो हमारे कंकर में शंकर, जी। भोलेनाथ तो हर टाइम हमारे साथ है। अच्छा। हमारा रूप ही भोलेनाथ का। जी महाराज जी। हम ही खुद ही भोलेनाथ। महाराज जी मैंने ऐसा सुना है आपके पास बहुत लोग आते हैं और ना जाने आपके दर्शन करने से उनके काम बन जाते हैं, ऐसा कैसे संभव है संतों के पास? हमारा कुछ नहीं, सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज की निरंजन कृपा। देव की कृपा है, जी। कार्तिक के भगवान की कृपा है, अच्छा भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा, गंगा माता की कृपा। अच्छा सब महाराज। आशीर्वाद इन्हीं का ही है। जी महाराज। हमारा तो कुछ नहीं है। जी। हमारी तो सांसें भी नहीं है, रात को सोएंगे सुबह नहीं उठेंगे, फिर क्या बिल्कुल। करें, बाबा जी तो गए। जय हो। तो महाराज जी ऐसा कोई आम इंसान भी कर सकता है, 3 दिन भूखा रह सकता है? 3-3.5 साल हो गई आपको। कर सकता है, लेकिन ये तो एक हठ योग है। हटी हो गए। हाँ, साधना है। साधना है, ये योग ही एक तरह से हठ योग है। इसको करने के लिए पहले उसको तो कितना अनुभव करना पड़ेगा। जी। उसके तो महाराज जी इसके पीछे कोई राज है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बाद क्यों कर रहे हैं? जी। हाँ, ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। हम तो अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अपनी धरती माता के लिए कर रहे, गौ माता के लिए कर रहे। क्या बात है। हाँ जी। मतलब सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपने हटियो किया हुआ है कि भूखे रहेंगे और साधना करेंगे। सनातन धर्म के लिए तो हम समर्पित है ही हमेशा। हमारा क्या है, हम तो सनातन धर्म के लिए ही साधु बने हैं। जी। जो साधु बने ये सनातन धर्म के लिए ही बने हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, लेकिन योग है कि योग इससे है कि योग करने से हमारा स्वास्थ्य देखो स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। हाँ, ना तो हमको बीमारी कोई होती है, जी। ना तो कुछ हमने कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लगाया। अच्छा महाराज जी। तभी भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सही बात है। ना तो बुखार होता, ना तो जुकाम होता। गंगा किनारे ऐसे रहते हैं हम। गंगा किनारे ऐसे रहते और हैं। सुबह गंगा में स्नान करते हैं। जी, हाँ, जी। ब्रह्म मुहूर्त में
बिल्कुल। वो भी अच्छा। वो भी ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। मेरे साथ आके कोई गंगा जी के किनारे 4 बजे खड़ा हो जाएगा, उसको कंबलों की रजाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, सत्य बात है। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ भोलेनाथ का एसी चलता है, AC चलता है। एयर कंडीशनर। हाँ, वो भोलेनाथ का। तो दोस्तों ये महाराज जी जो रहते हैं ओम घाट है हरिद्वार में, मैं आपको बता दूं इनका एड्रेस है, कोई भी इनके दर्शन करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें सत्य सनातन धर्म के लिए। देखिए दोस्तों